वाले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की ज़बान से सुने कि उन्होंने हमारी नौजवानों के लिए, हमारी गरीब आवाम के लिए, बीपीएल वालों के लिए क्या जो है खासियतें क्या किस हिसाब से जो आपने आज के दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मेन मुद्दा है और क्या मैसेज देना चाहते हो भलीसा की आवाम को? आज की जो प्रेस मीट हमने यहाँ पे बुलाई है, इसका मकसद ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब महबूब इकबाल साहब भद्रवा, भलीसा और चिराला में जिस तरह से लोगों के साथ मिल रहे हैं और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस भद्रवा के लिए। जिस तरह हमने देखा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त वेव है और जिस तरह से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जुड़ रहे हैं, ये हमने पहली बार, और हमारे यहाँ के बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ लोग माइल होते हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट महबूब इकबाल साहब की तरफ लोग माइल होते हुए हमने पहली बार खास करके भलीसा में देखा है। और ये इस बात का जो है हमारे सामने एक मिसाल है कि महबूब इकबाल साहब भलीसा की आवाम के दरमियान और भलीसा के नौजवानों के दरमियान कितने मकबूल हैं और मशहूर हैं। जिस तरह से नौजवानों ने और जो है भलीसा की आवाम ने महबूब इकबाल साहब को जो है एक्सेप्ट किया है, और जहाँ भी हम जाते हैं, जिस घर में भी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस इलाका में जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त बोलबाला है और हर एक की उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार महबूब इकबाल साहब बने हुए हैं। इसी के चलते आज हमने ये सोचा कि हम अपने भलीसा की आवाम को बताएं कि हमारे आने वाले चीफ मिनिस्टर और जवान साल नाइब सदर जो है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, वो 12 तारीख को यानी कि परसों भलीसा की सरजमीन पर गुंदों में हेलीपैड पर आ रहे हैं 2 बजे। लिहाजा सभी भलीसा की आवाम से अपील है कि आए, एक बार वहाँ खुद हमारे आने वाले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की ज़बान से सुने कि उन्होंने हमारी नौजवानों के लिए, हमारी गरीब आवाम के लिए, बीपीएल वालों के लिए क्या जो है खासियतें, क्या जो है राहत हमारी गरीब आवाम के लिए अपने मंशूर में रखी है, वो उनकी ज़बान से सुने और उन पर भरोसा करें। जिस तरह से उन्होंने मंशूर में कहा है कि हम जो बीपीएल लोग हैं, जो इस वक्त परेशान हैं महंगाई के इस दौर में, जिसको दबा के रखा हुआ था 5 अगस्त 2019 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको राहत, तो हमारे बीपीएल के लोग हैं उनके लिए जो राहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे 1 साल में हमारी सरकार के फौरन बनने के बाद हर बीपीएल राशन कार्ड होल्डर को 1 साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ बिजली का जो बिल हर घर में, गरीब घर में भी चाहे उसके 2 बल्ब भी हैं, उसको जो है 600-700-800 रुपये का इस वक्त बिल आता है, वो 200 यूनिट तक बिजली जो है पूरे जम्मू कश्मीर में मुफ्त दी जाएगी। और जो हर साल हमें पानी का टैक्स, हमारे यहाँ इतना पानी है फिर भी हमें 2,500-3 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स जो हर साल आपको 5 साल तक, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहेगी, आपको कोई पानी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा और नौजवानों के लिए जो खास करके उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि पहले 3 महीने के अंदर हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी और 1 लाख नौकरियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को देगी। और इस सब को पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए सारे लोगों ने इस मंशूर को लब्बैक कहा है और मान रहे हैं, ना ही कि सिर्फ बिला किसी मजहब मिल्लत। आप देख रहे हैं भद्रवा में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूब इकबाल साहब की वेव है, जिस तरह से लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई महबूब इकबाल साहब की तरफ जो है जा रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम पूरे भलीसा और भद्रवा की आवाम के शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने हमारे जो है कायद महबूब इकबाल साहब को सपोर्ट दे रहे हैं। और आगे भी आने वाले वक्त में जो इलेक्शन 2000 जो है अपने 18 सितंबर 2024 को है, उस पर हमें पूरी उम्मीद है कि भारी से भारी अक्सरियत में महबूब इकबाल साहब को वो अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएंगे।